भारत, खास करके पंजाब के बहुत से छात्रों का सपना होता है कनाडा में नौकरी करना और फिर कनाडा में ही सेटल हो जाना। क्योंकि कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी के मुताबिक दूसरे देशों के छात्रों को कनाडा में पढ़ाई के बाद स्थायी नागरिकता ऑफर करता है। लेकिन कनाडा में इन दिनों 700 से ज्यादा भारतीय छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर पंजाब से कनाडा पढ़ाई करने गए थे, क्योंकि इन छात्रों का कनाडाई नागरिकता हासिल करने का सपना टूट गया है। और इतना ही नहीं, इन 700 से ज्यादा भारतीय छात्रों को कनाडा से डिपोटेशन का सामना करना पड़ सकता है, और जिन्हें कनाडा के अधिकारियों ने डिपोटेशन यानी निर्वासन का नोटिस दिया है, जिसके विरोध में ये छात्र 29 मई से सड़कों पर उतरे और कनाडा सरकार से अपने फैसले को बदलने की अपील कर रहे हैं। कई सिख कम्युनिटीज और स्टूडेंट्स की यूनियन ने इस मामले में भारत सरकार से मदद मांगी है। तो आखिर ये माजरा क्या है? आखिर कनाडा में पढ़ाई कर रहे इन 700 से ज़्यादा भारतीय छात्रों का कसूर क्या है? दरअसल ये अभी तक का सबसे बड़ा इमिग्रेशन फ्रॉड है जो इन छात्रों के साथ हुआ है, जिसको हम विस्तार से आज आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कनाडा के अधिकारियों ने भारतीय छात्रों को देश छोड़ने का नोटिस क्यों दिया है। कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी यानी कि CBSA के मुताबिक ये जो छात्र हैं, कनाडा में पढ़ने वाले 700 से ज़्यादा भारतीय छात्रों के कॉलेज में प्रवेश पत्र नकली पाए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर छात्र 2018 और 2019 में पढ़ने के लिए कनाडा आए थे। CBSA को इसकी जानकारी तब मिली जब भारतीय छात्रों ने मार्च 2023 में कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन किया। तो अब आप सोचेंगे कि 700 से ज़्यादा भारतीय छात्रों को फर्जी प्रवेश पत्र के जरिए कनाडा में प्रवेश कैसे मिल गया और कनाडाई अथॉरिटी को पता कैसे नहीं चला। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आपको तब समझ में आएंगे जब आप इस फ्रॉड की पूरी डिटेल्स जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कनाडा सरकार किस आधार पर यह कह रही है कि भारतीय छात्रों के कॉलेज एडमिशन ऑफर लेटर फर्जी। दरअसल कनाडा में पढ़ाई का वीजा हासिल करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ऑफर लेटर हो। वीजा एप्लीकेशन के साथ ही इस ऑफर लेटर को लगाना जरूरी होता है और ऑफर लेटर के आधार पर ही वीजा दिया जाता है। तो अब कनाडा की बॉर्डर सर्विस एजेंसी का कहना है कि जिन भारतीय छात्रों को डिपोटेशन का नोटिस दिया गया है, उन्हें जिन ऑफर लेटर्स के आधार पर वीजा इशू हुआ था, वो ऑफर लेटर ही फर्जी नकली है। अब आप सोचेंगे कि जब ऑफर लेटर ही फर्जी था तो इन छात्रों ने कनाडा के उस कॉलेज में पढ़ाई कैसे करी और किसी को पता क्यों नहीं चला? दरअसल अपने साथ हुए इस फ्रॉड का अंदाजा भारतीय छात्रों को भी नहीं लगा था, क्योंकि वो जिस कॉलेज के ऑफर लेटर के आधार पर वीजा लेकर कनाडा गए थे, उस कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिला ही नहीं था। यानी इन छात्रों के साथ भारत में ही फ्रॉड हो चुका था। अब ये फ्रॉड कैसे हुआ, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कनाडा में डिपोटेशन नोटिस पाने वाले लगभग सभी छात्रों की कहानी एक जैसी है। ये सारे छात्र पंजाब के, और इन सब छात्रों के साथ फ्रॉड करने वाला भी एक ही शख्स है, यानी एक ही व्यक्ति है। जालंधर के एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट ब्रजेश मिश्रा को इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने ही छात्रों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के फर्जी ऑफर लेटर के आधार पर कनाडा भेजा था। जिसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी आपको अब हम समझाते हैं। जालंधर का एजेंट ब्रजेश मिश्रा कनाडा के कॉलेजों में एडमिशन करवाने के बदले हर छात्र से 16 लाख रुपए वसूल करता था। फिर वो छात्रों को कनाडा के कॉलेजों के ऑफर लेटर जो फर्जी था वो दिलवाता था और वीजा लगवाकर कनाडा भेज देता था। इसके बाद जब छात्र शिकायत करते थे कि उनका नाम कॉलेज के एडमिशन लिस्ट में नहीं है, तो वो बहाने बनाता था और फिर वो छात्रों का एडमिशन दूसरे कॉलेजों में करवा देता था। इसके बाद छात्र दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते थे, जो कि पूरी तरह से लीगल है, यानी कानूनन है। तो अब आप कह सकते हैं कि इसमें इल्लीगल क्या हुआ, इसमें गलत क्या हुआ? जब छात्रों ने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर ली तो फिर फ्रॉड कैसे हुआ? अब ये समझिए।
दरअसल कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी ने भारतीय छात्रों को डिपोटेशन का नोटिस इसलिए दिया है क्योंकि इन छात्रों के वीजा में जिस ऑफर लेटर का जिक्र है वही नकली है, यानी नकली ऑफर लेटर के जरिए इन छात्रों को वीजा मिला था। इसलिए कनाडा के अधिकारी कह रहे हैं कि जो भारतीय छात्र नकली कागजातों के आधार पर वीजा लेकर कनाडा आए हों, उनका कनाडा से डिपोर्ट करना ही कानून है। अब हम आपको इसके फ्रॉड के मास्टरमाइंड ब्रजेश मिश्रा की शिकार बनी एक छात्रा के परिवार की गवाही सुनाना चाहते हैं, जो इस पूरे फ्रॉड की एक केस स्टडी है। मेरी भतीजी है ये ओशनी अरोड़ा। तो उसने 2016 में आईलेट क्लियर किया किया था विद 9 बैंड। तो उसके फाइल और ये सब डॉक्यूमेंट लेके मेरे भाई ने जाके वो ईएमएस से है जहाँ जलंधर बस स्टैंड के पास ऑफिस ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं वो मिस्टर ब्रिजेश मिश्रा एंड उनके पार्टनर है राहुल भार्गव। तो वो उनके पास फाइल लगवाने के लिए ये लेके गए। तो 25,000 कंसल्टेशन फी ली उन्होंने और बोला कि 9,12,800 रुपया इंडियन करेंसी में इनका लगेगा। और शेरिडन कॉलेज की ऑफर लेटर इनको दी कि शेरिडन कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। सितंबर 2016 को बेटी गई उधर जाके उसको पता चला कि शेरिडन कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं है। तो हमने इनसे बात की मिस्टर ब्रजेश मिश्रा से। तो ये कहते हैं कि अभी 10-12 दिन तक वेट करो, 10-12 दिन के बाद मैं कंफर्म करूंगा। आपकी एडमिशन में कोई इशू चल रहा है तो वो अगर क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप इसी कॉलेज में जाके पढ़ सकते हो जो भी आपने कोर्स की चूज किया। और हम इनके ऑफिस जाते रहे, इन्होंने बताया कि आपका एडमिशन इस कॉलेज से कैंसिल हो गया है। तो आप जो आपकी 7 लाख रुपए आपने दिए थे उसकी फीस रिफंडेबल है, उसमें से 6 लाख आपको वापस मिलेगा। एक दो चक्कर लगाने के बाद ये बोले कि पैसा आपका 6 लाख आ गया है वापस हमारे पास, हम आपको देंगे, हम आपके देनदार हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को कहीं और पढ़ा दें। लास्ट ईयर हमारे बच्चे की जब पीआर की फाइल लगनी थी तो उस फाइल में से ऑब्जेक्शन लगा कि आपकी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जो ऑफर लेटर है शेरिडन कॉलेज की वो जेन्युइन नहीं है, वो फेक है। तो वो हमारे बच्चे को ग्रिल करने लगे। उन्होंने बच्चे को इंटरव्यू किया कि आपने कहाँ से बनवाई है फेक है लेटर तो आपने लगाई है। तो क्योंकि बच्ची माइनर थी तब जब फाइल लगाई है, बेटी ने वहाँ बताया कि मैं तो माइनर थी, मेरे को ये मेरे पेरेंट्स मेरे को लेके गए थे मेरी फाइल, तो मिस्टर मिश्रा करके कुछ है तो उन्होंने हमारी फाइल ये लगाई थी। तो फिर अभी वो बच्चे की जो पीआर की फाइल है वो अंडर कंसीडरेशन है, वहाँ केस चल रहा है। वो हमारी अभी ना तो डिसाइड नहीं हुई है, ना तो वो उन्होंने डिसमिस किया है, ना ही उसको अलाउ किया है। उसकी डेट्स पड़ रही हैं अभी। तो लेकिन ये जो इन्होंने फ्रॉड किया हमारे साथ उसके लिए हमने पुलिस कंप्लेंट की थी अभी मार्च 2023 में। तो पुलिस कंप्लेंट पे हमारी पे इन्वेस्टिगेशन की गई डिटेल। तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वालों ने पर्चा दर्ज किया है। हमारा जो 55 नंबर है डिवीजन नंबर 6 में। तो उसमें मिस्टर ब्रजेश मिश्रा तो उसके पार्टनर राहुल भार्गव दोनों बंदे इस केस में रखे हुए हैं। तो उसके बाद एक पर्चा और भी दर्ज हुआ 56 नंबर। तो हमें पता चला बाद में हमारी एफआईआर में मेंशन है कि इसके पहले एक 47 नंबर एफआईआर भी लॉन्च हुई है, किसी और पार्टी ने करवाई है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने बेहतर भविष्य का सपना पूरा करने के लिए कनाडा गए 700 से ज्यादा भारतीय छात्रों का भविष्य ही कैसे दांव पर लग गया है, जबकि इस पूरे फ्रॉड में उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। सच यही है कि उनकी कोई गलती नहीं है, और जिसकी गलती है वो अभी भी कानून की गिरफ्त में नहीं आया है। इस पूरे इमिग्रेशन फ्रॉड का मास्टरमाइंड ब्रजेश मिश्रा बिहार के दरभंगा का रहने वाला है। उसने वर्ष 2013 में जालंधर में इजी वे इमिग्रेशन कंसल्टेंसी नाम से फर्म शुरू की थी। कुछ ही महीनों बाद वर्ष 2014 में वो पहली बार छात्रों के साथ फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया था, और ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ पंजाब के अलग अलग थानों में 10 से ज्यादा केस दर्ज है। मास्टरमाइंड ब्रजेश मिश्रा के दबदबे का अंदाजा इसी बात से आप लगा लीजिए कि करीब 10 सालों में यानी 10 वर्षों में वो छात्रों को फर्जी कागजातों पर विदेश भेज रहा था। लेकिन उसके खिलाफ केस तो हुए लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। वो इतना शातिर है कि या तो उसकी शिकायत करने वालों के साथ समझौता करने में वो कामयाब हो जाता है, या फिर सेटिंग करके अपने खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को रोक देता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके शिकार बने 700 से ज्यादा छात्र कनाडा में डिपोटेशन का नोटिस झेल रहे हैं, और वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो मार्च के महीने में 4 एफआईआर जो रजिस्टर की थी, उसमें जो मेन अक्यूज हैं ब्रजेश मिश्रा और राहुल भार्गव।
इन दोनों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई थी। इन दोनों के द्वारा जो जलंधर पुलिस द्वारा जो लीगल जो प्रोसीडिंग है वो अमल में लाई गई, जिसको देखते हुए हमने इमीडिएटली राहुल भार्गव को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया था, तो इसको हमने जेल भेज दिया। ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ हमने लिख ऑफ नोटिस जारी करवा दिया, और जैसे ही हम बाकी इंटर एजेंसी के कोऑर्डिनेशन आगे चाहते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ को जस्टिस तक पहुँचा। जो भी इस जो कंस्पिरेसी में जो भी शामिल होगा, चाहे वो ट्रैवल एजेंट है या वो कोई भी इन्वॉल्व होगा, हम सभी को इसमें एफआईआर में हम जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसको लेकर। इस पूरे फ्रॉड का शिकार बने हर छात्र का यही कहना है कि उनकी तो कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस कंसल्टेंसी फर्म के जरिए कनाडा में पढ़ाई का वीजा हासिल किया था, अगर उसने कोई फ्रॉड किया है तो इसकी जिम्मेदारी वो कैसे ले? लेकिन कनाडा की अथॉरिटी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि छात्रों के पास ऐसा कोई सबूत यानी साक्ष्य है ही नहीं जिससे ये पता चले कि उन्होंने वीजा अप्लाई किसी फर्म के जरिए किया था, और ये भी मास्टरमाइंड ब्रजेश मिश्रा की चालाकी की वजह से हुआ, जिसमें छात्रों की वीजा एप्लीकेशन पर ना तो कहीं साइन किए और ना ही अपने फॉर्म की कोई स्टैंप भी लगाई, और स्टूडेंट के ही साइन करवाए, ताकि ऐसा लगे कि छात्रों ने खुद से ही वीजा एप्लीकेशन फाइल की। इसलिए अब ये मामला इतना उलझ चुका है कि पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की गुजारिश की, जिसके बाद भारत का विदेश मंत्रालय एक्टिव हो चुका है। Our point is that look, the students studied in good faith. If there were people who misled them, the people who misled them, the culpable parties should be acted against. It is unfair to punish a student who undertook their education in good faith. The latest report that I got, in fact only this morning, was that I think yesterday the Canadian Prime Minister also kind of made a statement in the House of Commons there, and the minister also tweeted something, and they have also been talking to our High Commission out there. I think the Canadians also accept that, it would be unfair. I mean, if a student has done no wrong, and I don't know if all the cases are the same. I mean, there is a granularity about it which, sitting at this distance, neither you or I can judge. If if a student has done no wrong, they accept the idea that they have to find some solution for it. So we will continue to press, and I would very much hope that the Canadian system is fair in that regard. हमने इंडिया गवर्नमेंट को, भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनको भी लेटर लिखी है, 2-3 बार लिखी है, उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया, और कनाडा में जो कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बनाने के लिए उनको भी लेटर लिखी है, रिक्वेस्ट की है पंजाब सरकार की तरफ से। जो हमारे उधर लोकसभा के मेंबर हैं, एमपी हैं, जो बेसिकली भारतीय मूल के हैं, पंजाबी मूल के हैं, उनको भी इस काम पे आगे आने के लिए उनको भी लेटर लिखी गई है। हमारी सरकार ने फैसला किया कि जैसे भी हो हम उन स्टूडेंटों की हेल्प करें, उनका भविष्य बचाएं, और उनकी जो लीगल फ्री, क्योंकि उनके पास कुछ पैसा दिया, तो मैंने उधर के ही कनाडा के कुछ वकीलों के साथ बात की है कि आप यार इसको इन लोगों को फ्री सेवा दो, जो भी हेल्प कर सकते हो। तो 2-3 वकील जो आगे आए उन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया। रात को वो लोग उधर गए थे और मेरी बात भी हुई उनके साथ कि हम ये कर रहे हैं। सो हमारी कोशिश है कि इन बच्चों का भविष्य बच जाए, और सरकार पूरी तरह इस पर सेहत है। वैसे सवाल तो ये भी है कि कनाडा की एम्बेसी ने जब छात्रों को वीजा जारी किए होंगे तब भी तो डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन हुआ होगा, तब ये फर्जीवाड़ा पकड़ में क्यों नहीं आया? ऐसे में कनाडा की एम्बेसी की भूमिका पर भी संदेह तो होता ही है। साथ ही जिन कॉलेजों के नकली ऑफर लेटर लगाकर ब्रजेश मिश्रा ने 700 से ज्यादा भारतीय छात्रों को ठगा और धोखा दिया, उन कनाडाई कॉलेजों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा सकती है। लेकिन इसमें सब में छात्रों का क्या कसूर है जो धोखे का शिकार हुए और अब उनका
भविष्य भी दांव पर लग गया है। हालांकि उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा की सरकार धोखाधड़ी के शिकार हुए भारतीय छात्रों को सफाई देने का मौका देगी। Question is to the Prime Minister. Will the Prime Minister stay the deportation of all these students that are impacted and provide a pathway to permanent residency for these students? Honorable Prime Minister. Mr. Speaker, we are deeply aware of cases of international students facing removal orders over fraudulent college acceptance letters. To be clear, our focus is on identifying the culprits, not penalizing the victims. Victims of fraud will have an opportunity to demonstrate their situation and present evidence to support their case. We recognize the immense contributions international students bring to our country, and we remain committed to supporting victims of fraud as we evaluate each case. एक बात तो बिल्कुल साफ है, यानी क्रिस्टल क्लियर है, वो ये कि जिन छात्रों को कनाडा से डिपोर्ट करने का नोटिस थमाया गया है, उन छात्रों को दूसरे के किए की सजा भुगतनी पड़ी है। फिर चाहे वो मास्टरमाइंड ब्रजेश मिश्रा हो, कनाडा की एम्बेसी हो, या फिर वो कॉलेज जिनके फर्जी ऑफर लेटर के जरिए 700 भारतीय छात्रों को ठग लिया गया। लेकिन उम्मीद है कि इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा।